हम हिंदू नहीं, हम भारतीय हैं। हम हिंदू नहीं, हम भारतीय हैं। में थे राम लला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे नीच रहे। यदुवंशी हूँ, यादव। बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। बहुत अच्छा। मंदिर तो बनवा नहीं पाई यूपी के अंदर यादव की सरकार। अयोध्या हार गए। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। आज आके कहते हैं राम तुम्हारा नहीं। अयोध्या हार गए। जिस दिन हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा छोड़ देंगे उस दिन बीजेपी 1 लाख वोट से हारेगी, हर सीट पर। एक मिनट, हर सीट पर हार जाएगी। एक वीडियो वो भी चल रही है। एक वीडियो सुनो, सुनो, रुको। एक वीडियो वो भी चल रही है, इन्हें सुनना है। सुनो सर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भाई साहब। एक मिनट, एक मिनट। बीजेपी कभी नहीं हारेगी, कोई कुछ भी हो जाए। यही कांग्रेस में लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस कभी नहीं जाएगी। सत्ता परिवर्तन सृष्टि का नियम, समय का नियम। अब सुनो, एक वीडियो वो भी है कि एक आदमी औरत माँ बाप अपनी बेटी के लिए बोले कि सपा के लोग उठा के ले गए थे और रेप करके फेंक दिया, किस लिए कि मैं भाजपा को वोट नहीं दिया तो उसके साथ रेप हो गया, मर्डर हो गया। सुनिए, ये प्रशासन कौन, अरे टोटी चोर। अरे तुम जवाब दो, टोटी उसका जवाब सुनो, देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, जबरदस्ती आरोप लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। सच्चाई प्रशासन है, लड़की की माँ बोल रहे हैं यार, माँ बाप बोले गलत तो कहो, जो अगर ऐसा है तो गलत है। इतने मत गिरो, इतने मत गिरो, इतने मत गिरो। माँ बाप झूठ बोलेंगे अपनी बेटी के लिए? माँ बाप को जब प्रशासनिक दबाव पड़ता है तो मजबूर होकर बोलना पड़ता है। ये वहीं से आए हैं जहाँ से अखिलेश आते हैं। ये वहीं से आए जहाँ से अखिलेश आते हैं। हिंदू, मैं इंडिया से आता हूँ, मैं इंडिया से। नहीं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, कहाँ से? मैं स्वतंत्र हूँ। 2014 में मोदी को भी वोट दिया था, लेकिन मोदी को देखा वो देश के लिए हित में काम नहीं कर रहा। तुम दबंग हो, तुम दबंग हो। नहीं, मैं दबंग नहीं। तुम स्वतंत्र हो तो माँ बाप स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, तुम दबंग हो, सुनिए, तुम बोल पा रहे हो क्या? फिर नहीं तो तुम बोल पा रहे हो, तुम दबंग हो। आई एम इंडियन। और सुनिए, मैंने मोदी जी से प्रभावित था, वोट दिया। 400 किलो RDX जब देश के अंदर कश्मीर में पहुंच जाता है, हमारे देश के 44 सैनिक शहीद हो जाते हैं और रविंद्र सिंह जैसे IPS को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज तक उसका आवाज तक नहीं निकलने पाया। सुनिए, कहां से पहुंचा? सरकार आपकी थी, 44 सैनिक कैसे शहीद हो गए? जब आप इलाज तो कर दिया ना फिर पाकिस्तान। 100 किलो RDX कहाँ से आया? भाई साहब को ये पूछना है। हर राज्य में आतंकवादी कहाँ से आ रहे थे, ये पूछा था कांग्रेस से। सेना को पत्थर मारने वाले सरकार में कांड ही नहीं हुआ है, बीजेपी की सरकार में हुआ है। मुंबई अटैक कब हुआ? एजुकेशन, इनको रोजगार चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। इंडियन साहब, मुंबई अटैक कब हुआ? वही नहीं है। कांग्रेस के सरकार में 26/11 कब हुआ? 26/11 कांग्रेस के सरकार में हुआ था। अजमल कसाब पकड़ाया, उसको फांसी की सजा हुई। कितने लोग मरे, क्यों? यासीन मलिक को किसने अपने आवास पे बुला के सम्मान दिया था? यासीन मलिक को किसने दिया? मैं इंडियन हूँ, बस यही जानिए। अरे नाम तो बता था। इंडियन, इंडिया सरनेम, ये जातिवादी लोग हमेशा सरनेम पूछते हैं। गांधी को मना करो जातिवाद करने। भैया, ये इंडियन हो कि पाकिस्तानी? पहले नाम तो बताओगे, पता तो बताओगे। कौन? नाम पता बताओगे, नहीं बताओगे? किसका? अपना। मैं यदुवंशी हूँ, यादव। बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। बहुत अच्छा। मंदिर तो बनवा नहीं पाई यूपी के अंदर, यादव की सरकार थी। एक दलित सुनो, बात तो यादव उनके वंशज ही नहीं है, चंद्रवंशी हैं वो, ठाकुर हैं। पता है तुम्हें कुछ? सुनो, जा करके आप भी इतिहास पढ़ लेना, महाभारत पढ़िएगा। सुनिए, ये नहीं, एक मंदिर की बात भाई साहब ने कहा। एक दलित राष्ट्रपति थी जिसको निमंत्रण तक नहीं दिया गया राम मंदिर में उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि वो दलित थी। इसलिए यहाँ पर इंडिया में जातिवादी भेदभाव है। अमेरिका में कहाँ पर? वो दलित थी, इसलिए। कहाँ पर, कब? अयोध्या के उद्घाटन में दलित प्रधानमंत्री को, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाएगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को गई थी, की बुआ गई थी दर्शन करने के लिए। कोई नहीं गया था, कोई सी मीडिया नहीं गया। झूठ की भी एक गरिमा होती है। झूठ नहीं बोलता हूँ, दिखा दीजिए, दिखाइए आप। द्रौपदी मुर्मू गई है, दिखाइए। कार्ड देते हुए फोटो है सर, क्या बात कर रहे हो? वो नहीं गई है, उनको नहीं आमंत्रित किए हैं। उनकी इच्छा, अच्छा आमंत्रित नहीं किया है, वही फोटो दिखा आमंत्रित दूंगा। करते तो पहुंचती जरूर। बिल्कुल जाती है भैया जी। कौन दर्शन कर रही है राम मंदिर में? मानने वाली है। गई है, बाद में जब गई, अरे बाद में गई है। उन्हें अपने मर्जी से गया है, वो अपनी मर्जी से गई है।
कल को नहीं भाई सुनो मेरे भाई कल को दावत है भाई की ईश्वर सबका कल की दावत है कल की भाई की दावत है? कल को नहीं कल को भारतीय जनता पार्टी नहीं 7 सीटें उपचुनाव में जीत रही है और रिजल्ट तो आने दो यार फिर कोई रिजल्ट तो आ जाएगा तो शपथ लीजिए। मैं सुनो मैं जब तक परिणाम नहीं आएगा मैं उसके बारे में कल कुछ भी नहीं दावत कर दी बोलूंगा मैंने भाई की नहीं कल की दावत देखो करी भाई भी मेरा है मैं एक बात कह के जा रहा नहीं, हूँ भाई। मैं जब तक परिणाम नहीं आएगा मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता खा लोगे ना कल फिर तो भाई खिलाऊंगा मैं अपने भाई को अगर भाई जीतेगा चाहे मैं जीतूंगा हिंदी पढ़ लेते हो हिंदी पढ़ लेते हो नहीं हिंदी नहीं जानता आपको हूँ पता ही चल रहा है अयोध्या में अरे भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी है हाँ सुनो, मैं कल को नहीं क्या लिखा है हाँ पढ़ लिया वो अपने मन से राम मंदिर का इनविटेशन देख लो राम मंदिर का इनविटेशन देते हुए कल ये रहा सर दिखा दिया भारतीय राष्ट्रपति को एक पंक्ति में बिठाएंगे प्रथम नागरिक की जिनको पद दिया जाता है भारत के अंदर सबसे बड़ी पदवी दी जाती है राष्ट्रपति को उसको एक कुर्सी पे बिठाना चाहिए था वो उनका सम्मान होता लेकिन उनको आराम से दर्शन करने दिए गए गर्भगृह में इनको वो अच्छा नहीं लग रहा देखिए सर ये नहीं invitation दिया है, विशेष पहले ये सुरक्षा बताओ। के साथ विशेष सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री जा सकता है क्या राष्ट्रपति नहीं जा सकता बिना सुरक्षा का ही वो के विशेष सुरक्षा के साथ वहाँ सुविधा थी ना तो उनको जाना चाहिए ना हाँ सुविधा थी आप गए थे तो वहीं का रहने वाला नहीं हूँ यार। गए थे रहने वाले तो पता है अगर रहने वाले होते तो 65-70 साल लगते राम मंदिर के लिए पहले बन जाता मैं अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई ही किया हूँ कहाँ से अवध यूनिवर्सिटी से तब भी शर्म नहीं है कि राम मंदिर शर्म के करूँ लिए यार आवाज उठाएं। क्यों सही बोलने के लिए क्या शर्म करूंगा यार किसमें कौन सी शर्म की बात पढ़ाई है करेंगे आपकी तरफ से बोलूं तो महान हो गया सही बोलूं सही बोल तू गलत हूँ और गलत बोल तू तो महान हो गया अरे आप अपने माता पिता को ले गए थे राम मंदिर दर्शन कराने द्रौपदी मुर्मू की चिंता हो रही है आपको राष्ट्रपति सुनिए की। मेरी माँ बाप मुझे जन्म लेने से पहले पता नहीं कितनी बार दर्शन कर कहाँ चुके मंदिर ही नहीं था टेंट में थे हमारे मंदिर कहाँ नहीं थे रामलला ही टेंट में थे सुनो, हमारे माँ बाप ने भी सड़क पर ईश्वर ऐलान नहीं किया ईश्वर राम मंदिर के ईश्वर लिए। कड़कड़ में है ये ईश्वर को माइक ले जाएंगे। ये नहीं ईश्वर कड़कड़ में है ईश्वर कड़कड़ में मानो तो पत्थर नहीं तो ईश्वर आज ही लेके चले जाएं। भगवान ये नहीं भगवान को अभी तक टेंट में थे भगवान टेंट में रहते थे ये हवा महल में तुम कृष्ण जी के वंशज हो ना जो केस में कोर्ट चल रहा है जो कोर्ट में केस चल रहा है कोर्ट में केस चल रहा है जो गर्भगृह पे इन्होंने वो क्या कहा- होना चाहिए नहीं होना चाहिए टेंट में एक इन्होंने मिनट कहा टेंट में मैं भाई साहब ये टेंट की कहानी सुन लो उसका सम्मान करूंगा अरे टेंट की एक मिनट मेरा भाई टेंट की कहानी सुन लो अखिलेश जी क्यों नहीं गए राम मंदिर सर जी उनके बुलाने से नहीं जाएंगे ईश्वर जब बुलाएंगे तब जाएंगे ईश्वर ने हमको बुलाएंगे। बनाया है जाओगे तब तुम हिंदू हाँ, होगे के? तुम हिंदू होगे तब जाओगे अरे अब सुन लो हिंदू होने पे हम हिंदू नहीं हम भारतीय हैं हिंदू होने पे हम हिंदू नहीं हम भारतीय हैं सर जी ये कह रहे हैं रामलला हिंदू नहीं, मैं टेंट में भारतीय थे हूँ। जब हमारे पिताजी थे सर जी सुन लो टेंट में थे रामलला भगवान टेंट में थे रामलला और महलों में मारीज रहे देते रहे राम को गाली दुनिया में कुछ लोग ऐसे नीच रहे आज राम भक्त सब जीते हैं राम द्रोही सब हारे हैं आज आके कहते हैं राम अयोध्या तुम्हारे हार गए नहीं, अयोध्या राम हार हमारे गए हैं। अयोध्या हार गए अयोध्या हार गए बड़ा खुश है क्यों हारे बता रहा हूँ खुश है क्यों बता रहा हूँ देख रहे हो? बता रहा हूँ क्यों हारे सुनो। बता रहा हूँ क्यों हारे ये नैरेटिव चलाया कि दलित हो के उसको राम मंदिर में नहीं बुलाया झूठे हो तुम सुनो। तुम भरे भी हो तुम झूठे हो जनता को समझना चाहिए यार ना